भागवत की कथा का तीन प्रसंग सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला प्रसंग कलिकाल में शुकदेव और परीक्षित संवाद के रूप में कथा प्रसंग प्रसिद्ध है। और द्वितीय जो प्रसंग है वो गोकर्णोपाख्यान के रूप में गोकर्ण जी द्वारा अपने भ्राता धुंधुकारी की सदगति के लिए जो कथा कही गई, इसकी प्रसिद्धि हुई। और तीसरी इसी कलिकाल में भक्ति का उद्धार करने के लिए सनकादिकों के द्वारा नारद जी को प्रमुख श्रोता बना करके भागवत की कथा कही गई। इस कथा की एक और विशेषता है, जो कथा आप कर रहे हैं, सनकादिकों ने नारद जी को जो कथा सुनाई है वो कार्तिक महीने में कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत ये कथा कही है। गोकर्ण जी ने अपने समस्त ग्रामवासियों को अर्थात धुंधुकारी प्रेत को उद्धारणार्थ जो कथा कही वो आषाढ़ शुक्ल नवमी से पूर्णिमा पर्यंत कथा कही। और महाराज परीक्षित को शुकदेव जी ने इसी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में कथा सुनाई है, नवमी से पूर्णिमा पर्यंत। इसी भाद्रपद महीने में जो कथा हो रही है, यद्यपि भैया से जब बात हो रही थी, मुरली भैया से, बाबूजी से जब बात हो रही थी कथा की, तो प्राय यह प्रचलन है कि पितरों के निमित्त जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब पितृपक्ष में ही करते हैं लोग। तर्पण करना हो, श्राद्ध करना हो, भागवत आदि भी पितृपक्ष में लोग करते हैं। अवश्यमेव बाबूजी को इस बात का ज्ञान था कि धुंधुकारी की गति इसी भाद्रपद महीने में हुई है। तद हेतु उन्होंने इस कथा को भाद्रपद महीने में ही सुनिश्चित किया। कथा में कलयुग आरंभ जब हुआ तो कलयुग आरंभ होने के लगभग 66 वर्ष पूर्व उपरांत ये भागवत की कथा हुई। क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया, उसी दिन से कलयुग का आगमन इस धरती पर हो गया। और जब भगवान ने स्वधाम गमन किया, उस समय भागवत के प्रमाण अनुसार महाराज परीक्षित की आयु 36 वर्ष की हो चुकी थी। और 30 वर्ष लगभग और उन्होंने शासन किया। लगभग 66 वर्ष की आयु रही होगी जिस समय महाराज परीक्षित ने श्राप से ग्रसित होने पर शुकदेव जी के श्रीमुख से कथा को श्रवण किया। प्रथम सत्र में आपने यह भी श्रवण किया, उद्धव जी से कथा सुनने के लिए वज्रनाभ जी और भगवान की पत्नियां आदि महाराज परीक्षित के साथ शांडिल मुनि के मार्गदर्शन में सब लोग गए कुसुम सरोवर में और उद्धव जी को प्रकट किया। उद्धव जी प्रकट हुए कीर्तन की धारा में। सबके निवेदन पर उन्होंने भागवत आरंभ करने के पूर्व महाराज परीक्षित को आदेश दिया कि तुम जाकर के कली का दमन करो। शुकदेव श्री परीक्षित जी जब कथा सुनने नहीं मिली तो बड़े उदास हो गए। उसी समय उद्धव जी ने उनको यह बात बता दी थी, नंद नंदन रूपोस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावसीयत असंशयः। तुमको भगवान नंद नंदन के स्वरूप शुकदेव जी ही कथा सुनाएंगे, इसलिए वे आश्वस्त थे। हमारे पुराणों की विशेषता एक है माताओं सज्जनों, ये समस्त पुराण है। 18 पुराणों में से 18 उपपुराण भी हैं। इन 18 पुराणों में से 17 पुराण जो हैं इनकी कथा नैमिषारण्य में हुई। मानस में चौपाई आती है कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत
सारे तीर्थ तो पवित्र हैं ही, लेकिन इसको अति पुनीत बोला क्योंकि ये साधकों को सिद्धि देने वाला है। इस नैमिष की विशेषता यह भी है, स्कंद पुराण कहता है कि जिस समय कलयुग का आगमन होने वाला था, उस समय सारे देवता, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आदि सब लोग बड़े चिंतित थे कि कलयुग में धर्मात्मा लोग किस स्थान का आश्रय लेंगे, क्योंकि ये भारत भूमि जो है ये उपासना तपस्या की भूमि है। लेकिन जब कलयुग का सर्वत्र आवरण रहेगा, ऐसी स्थिति में धर्मात्मा भी तो वंचित नहीं रहेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास में अपनी यह आर्त प्रार्थना लेकर के गए। ब्रह्मा जी ने अपने मानस से एक मनोमय चक्र को प्रकट किया और कहा कि जहाँ पर ये मनोमय चक्र गिरेगा उस स्थान पर तुम लोग जाकर के वास करना, क्योंकि उस स्थान के 14 कोस की परिधि में वहाँ कलयुग व्याप्त नहीं हो सकेगा। स्कंद पुराण तो कहता है कि अनेकों मृत्तिका मंडल, कई ब्रह्मांडों को पार करता हुआ हमारे इस ब्रह्मांड के, इस मृत्तिका मंडल के भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के एक अरण्य है जिसका नाम था, वहाँ पर चक्र की नेमी, चक्र के जो आरे होते हैं उसको नेमी कहते हैं। उस चक्र के नेमी के गिरने से जो अरण्य बना, जो अरण्य था वो नैमिषारण्य के नाम से विख्यात हुआ। और वहाँ से वो कुंड से धारा प्रकट हुई, ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र वहाँ पर गिरा, इसलिए उस अरण्य का नाम, हमारे भारत में 7 प्रमुख अरण्य है, जैसे दंडकारण्य है वैसे ही नैमिषारण्य। तो इन 7 प्रमुख अरण्य में से एक अरण्य था जहाँ पर मनु और शत्रुपा जी, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या की थी गोमती के तीर पर। सज्जनों माताओं, ऐसी पावन भूमि में 88,000 ऋषि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, कलयुग में जीव मात्र के कल्याण के लिए एक सत्र यज्ञ का आयोजन किए हैं जो 1000 वर्ष तक चलेगा। उस यज्ञ सत्र में देवताओं के निमित्त आहुतियाँ दी जाती हैं, क्योंकि यज्ञ की बड़ी महिमा है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। हमारी आपकी उत्पत्ति अन्न से है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से है और वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से है, इसीलिए यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ में जो अवकाश बचता, मध्याह्न के बाद 2 घड़ी विश्राम करके फिर वे सब एक वट वृक्षी छाया में उपस्थित होते हैं। जैसे गया जी में अक्षय वट है, जैसे प्रयाग में अक्षय वट है, उसी प्रकार नैमिषारण्य में भी एक अक्षय वट है, जहाँ उसकी छाया में 88,000 ऋषि जमा हैं। और वहाँ पर व्यास शिष्य जी का, जिनका नाम सूत है, नाम है रोमहर्षण। नाम क्या है? रोमहर्षण। सूत जाति का नाम है, जिसके पिता क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो और माता ब्राह्मण या छत्राणी हो, उससे जो विलोमज संतान होती है उसको सूत कहा जाता है। ऐसे सूत जी का वहाँ पर आगमन हुआ। वेद व्यास जी ने वेदों का जब विभाजन किया तो ऋग्वेद उन्होंने पहल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को और अथर्ववेद सुमंतु को पढ़ाया। और इसी प्रकार वेद व्यास जी की रचनाओं में ये 18 पुराण हैं। महाभारत नामक ग्रंथ है। इसको इतिहास और पुराण जो थे, ये इतिहास और पुराण की शिक्षा अपने शिष्य रोमहर्षण जी को दी थी। इसलिए रोमहर्षण जी की महिमा भी ब्राह्मणों में बड़ी श्रेष्ठ थी, क्योंकि परम ज्ञानी थे। और जो 88,000 ऋषि हैं माताओं सज्जनों, उनमें एक प्रमुख है वयोवृद्ध, जिनका नाम है शौनक जी। नेतृत्व हमेशा वयोवृद्ध का, सयाने व्यक्ति का होना चाहिए। चाहे घर में शादी विवाह हो, चाहे कोई यज्ञ हो, चाहे कथा सत्र हो, जहां पर किसी वयोवृद्ध का, सयाने व्यक्ति का नेतृत्व होता है, वह कार्य अपने आप में अद्वितीय रूप से सफल होता है। जिन घरों में, जिन समितियों में वयोवृद्ध सयाने व्यक्तियों का मार्गदर्शन नहीं लिया जाता, वहां पर उतने श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं होती। धन से शोभा हो सकती है, लेकिन कार्य का संपादन किस तरीके से होना चाहिए, ये कोई अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है।